बच्चों गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का टॉपिक करेंगे। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइम को t से, तो एक्स टी ग्राफ। सबसे पहले हम लेंगे एट रेस्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, यानी कि हम रेस्ट पर हो तब की बात करते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस साइड ले लिया हमने x, डिस्टेंस ले लिया, इस तरह, यानी कि इस साइड ले लिया हमने टाइम t। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो रेस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। तो यानी कि यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो। डिस्टेंस हो गया ज़ीरो। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो 10 मीटर पर है, तो रेस्ट में है तो मतलब 10 ही मीटर पर रहेगा, डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ेगा उसका, तो टाइम तो बढ़ेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट रेस्ट पर, ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। ये है, अगला है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा होगा। देखो प्यारे बच्चों, ये ले लिया हमने डिस्टेंस, ये ले लिया हमने टाइम, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि इक्वल डिस्टेंस कर ट्रेवल करें हम इक्वल टाइम में, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ग्राफ जो होगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ये डिस्टेंस है हमारा, ये टाइम है, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। देखो यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो ये लाइनें हैं स्ट्रेट जा रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ये लाइनें देखो ऐसी हो रही हैं। तो ये होगा गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया ये हमारा। उसके बाद देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट को एक्स वेक्टर से डिनोट करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके एक्स की वेक्टर लगा लेते हैं। तो एक्स वेक्टर और टाइम को टी से, तो ग्राफ ऐसे लिखेंगे ऐसा कुछ। तो पहले एट रेस्ट पर निकालेंगे, एट रेस्ट पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, एट रेस्ट। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, ये ले लिया टाइम। तो एट रेस्ट पर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे ग्राफ प्लॉट करेगा, कुछ ऐसा, यानी कि 0 पर है तो ऐसा। रेस्ट पर है ना वो, अगर यहाँ 10 मीटर पे है तो 10 मीटर पे ही रहेगा, यानी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। रेस्ट का मतलब यही होता है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करेगा। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन में हम निकालेंगे, प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन में वो हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव में जा सकता है, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में नहीं जा सकता था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव में जा सकता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन ऐसे, यहाँ नहीं, ऐसे ऐसे, क्योंकि पीछे नहीं जा सकता, टाइम कभी पीछे जाता है तो पीछे नहीं जा सकता, आगे ऐसे। उसके बाद ऐसे, यानी कि ये नेगेटिव में जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट है तो ये नेगेटिव में जा सकता है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे होगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं। इसके वेक्टर क्यों लगा दिया वी की, क्योंकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ओनली वी लिख दिया तो ये स्पीड हो जाती है हमारी, इसीलिए हमने इसके वी को वेक्टर लगा दिया, यानी वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके वेक्टर लगता है। और टाइम ग्राफ ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसको लेते हैं हम पहले, सबसे पहले एट रेस्ट पर। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी, इस साइड टाइम, इस साइड टाइम। तो जो वेलोसिटी होती है वो एट रेस्ट पर हमेशा जीरो होती है, एट रेस्ट पर हमेशा जीरो होती है हमारी वेलोसिटी। तो इसीलिए ग्राफ एक्सिस पर ही होगी, यानी कि ग्राफ जो है हमारी वो एक्सिस पर ही रहेगी, ऐसी ही होगी। उसके बाद आता है बी पार्ट, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ये वेलोसिटी, ये टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात है तो ये ऐसे। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, ये वेलोसिटी ले ली, ये टाइम ले लिया, तो ये हो गया हमारा ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में जा सकती है, तो ये ऐसे मोशन हो गया। उसके बाद आता है डी पार्ट इसका, यूनिफॉर्म असरलेशन फॉर्म। असरलेशन फॉर्म में यूनिफॉर्म भी हो और असरलेशन फॉर्म में। असरलेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। यूनिफॉर्म मोशन हो गया और वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे अब हम नॉन यूनिफॉर्म असरलेशन में। नॉन यूनिफॉर्म असरलेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसा कुछ, ये वेलोसिटी, ये टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ऐसा ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में बढ़ रही है, ये तो यूनिफॉर्म में बढ़ रही थी। असरलेशन यानी वेलोसिटी बढ़ रही थी, असरलेशन आ गया मतलब वेलोसिटी बढ़ रही थी लेकिन यूनिफॉर्म में बढ़ रही थी। और यहाँ वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में बढ़ रही है। उसके बाद आ रहे हैं
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों। ये हमारी वेलोसिटी, ये टाइम। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। उसके बाद आता है लास्ट, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में हमारी वेलोसिटी कम हो रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो ये बन गया हमारा ग्राफ कुछ ऐसा। आरडीसी लाइन थोड़ी सी, यानी ऐसी थोड़ी सी आरडीसी लाइन ऐसी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर प्यारे बच्चों। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।